चलो आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे 8 से 14 मार्च का करंट अफेयर। बेटा क्वेश्चन एक एक करके करते जाते हैं। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले ये पूछा जाता है, ये पाराद्वीप भी होता है और पाराद्वीप भी होता है, ठीक है। कई बार यह पूछा जाता है, ये जो पाराद्वीप है यदि देखा जाए तो बेटा ये सैटेलाइट सेंटर भी है, क्लियर है, यह तटीय क्षेत्र भी है और बड़ा फेमस प्लेस भी है। तो ये तीनों केस आपसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा कि पाराद्वीप एक आइलैंड है जो मुख्य रूप से स्थित है। तो पाराद्वीप के बारे में यदि हम बात करें तो यह मुख्य रूप से यदि हम बेटा बात करें तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। पिछले क्लास में भी उड़ीसा से आप लोगों को बताए थे, क्या क्या बताए थे? एक तो गाहिर माथा नेशनल पार्क साथ बताए थे, दूसरा क्या बताए थे, ऑलिव रिडले कछुआ की प्रजाति, जिसका मेन प्लेस क्या था बताओ? सब खा पी के बराबर हो गए, एक जगह था ऋषि कुल्या बताए थे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार यह भी बेटा पूछा जाएगा कि पाराद्वीप और क्या है, तो पाराद्वीप के बारे में, पाराद्वीप एक पोर्ट भी है, एक आइलैंड एरिया भी है, पोर्ट भी है, सैटेलाइट सेंटर भी है, सब एक ही जगह का नाम है जो मुख्य रूप से स्थित कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य। यहां से आप लोग कवर कर लेना उड़ीसा के सीएम कौन है और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बताया हूं, बैक में थोड़ा बता देता हूं कि इस बार बेटा जो डे जो मनाया गया है एनआरआई डे, ठीक है, प्रवासी दिवस मनाया गया, वो भी कहां मनाया गया था? उड़ीसा के कहां खा गए? भुवनेश्वर में मनाया गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पीछे वाले याद आ रहे हैं, आपको मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में देखा जाए बेटा, हरियाणा में पेपर हुआ, कई बार पूछा जाता है हरियाणा में कि मोरनी हिल्स किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो मोरनी हिल्स के बारे में यदि हम लोग बात करें तो मोरनी हिल्स मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार हरियाणा वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना, यह भी पूछ देगा यह जो हिल्स है प्रॉपर रूप से हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो पंचकुला में पड़ता है, क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। तो भी नया एक वर्ड बेटा चल रहा है कि मिनी भारत। ध्यान रखना, मिनी भारत भारत के किस शहर को कहा जाने लगा है? तो मिनी भारत के नाम से अभी हाल फिलहाल में बेटा एक शहर बड़ा चर्चा में रहा है, सूरत। तो कई बार ऐसे भी एग्जाम में आ जाएगा सवाल कि सूरत को किस नाम से जानते हैं, या भारत का मिनी भारत जो है किस शहर को आज के डेट में कहते हैं, तो किसको कहते हैं? सूरत को। सूरत के बारे में थोड़ा और सा देख लें, इसे डायमंड नगरी भी कहते हैं बेटा, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूरत एक ऐसा शहर है जहां डायमंड को तराशे जाते हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि डायमंड नगरी सूरत के बाद कौन सा बनने वाला है, तो बिहार की राजधानी कौन सा? पटना। तो दो ही जगह है जहां पे हीरे को तराशना समझते हो, अच्छे क्वालिटी का उसे डेवलपमेंट करना या चमकाना। इसके बाद ये तो आपको डेट आप लोगों को पता होना चाहिए, 8 मार्च को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? वुमेन डे मनाते हैं, है ना, महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल भी आप लोगों को देखो, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं कि भारत के इलेक्शन कमीशन प्रेजेंट टाइम में अभी कौन है? तो कौन है बताएंगे आप लोग? तो उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। आपके लिए होमवर्क है, अभी जो ज्ञानेश कुमार जी हैं ये इलेक्शन कमीशन कितने नंबर के हैं यदि पता है तो बता सकते हो, बताओ। तो 26वें नंबर के हैं। और आरबीआई गवर्नर भी बेटा हमारा जो है वो अभी कितने नंबर का है? 26वें नंबर का। आरबीआई जो गवर्नर है वो क्या नाम है उनका, बता सकते हो? संजय, ठीक है। अगले सवाल की ओर देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। अभी हरियाणा ग्रुप डी पेपर होने वाला है, एचसीएस का पेपर भी होने वाला, हरियाणा सिविल सर्विसेज। वहां से यह पूछा जाए कि भारत के द्वारा अभी बेटा एक कानून बनाया गया था, नए आपराधिक कानून। नया जो भी कानून बना था तो अपराधियों के मामले में नया आपराधिक कानून लागू करने वाला देश का बेटा पहला स्टेट कौन सा बन गया? तो हरियाणा। अभी ग्रुप डी का पेपर आने वाला है या और भी जो भी पेपर आने वाले हरियाणा सिविल सर्विसेज वगैरह के, तो इसमें थोड़ा सा याद रखना, सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि नया आपराधिक नियम कानून के तहत सजा देने वाला, ऐसा भी दे सकता है, राज्य कौन सा है? तो कौन सा बना है भाई?
तो न्यू कानून को कंप्लीटली रूप से फॉलो कर लिया है हरियाणा गवर्नमेंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अभी हाल फिलहाल में पूछा जाए आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड किससे संबंधित है, कोई बताएंगे हमें? क्रिकेट से, फिल्म सेक्टर से है। आईफा पुरस्कार फिल्म क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में यदि पूछा जाए बेटा कि अभी हाल फिलहाल में कितने नंबर के आईफा अवार्ड की घोषणा की गई, तो 25 नंबर। और यह आईफा अवार्ड का जो समारोह हुआ था तो भारत के पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो जयपुर। जयपुर कहां, किस राज्य का हिस्सा है भाई, तो राजस्थान का। ऐसे बोलते रहोगे ना तो मैं कहूँ मैं 4 घंटा पढ़ाते चले जाऊं। अब बोल बानर से मुंह कर लेता है, फिर दिक्कत। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीधा सा सवाल पूछा गया है बेटा। राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं। ये सब आप लोगों को पता है। नेक्स्ट यदि देखा जाए हाल फिलहाल में बेटा चैंपियन ट्रॉफी गेम्स हुआ है, इसके बारे में हो सकता है पूछा जाए कि अभी हाल फिलहाल में, और पूछा भी जाएगा, हाल फिलहाल में बेटा आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी गेम्स हुआ। तो ये गेम का आयोजन कहां हुआ था, तो इस गेम का आयोजन कहां हुआ था भाई, तो दुबई में। क्लियर है। अब यहां पे यदि देखा जाए इस गेम में किसने किसको हराया, तो इस गेम में बेटा भारत ने किसको हराया था, तो न्यूजीलैंड को। बड़ा अच्छा सवाल है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी गेम 2025 का आयोजन कहां किया गया, दुबई में किया गया। क्लियर है। जिसमें फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुआ और न्यूजीलैंड को मुख्य रूप से हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार यदि देखा जाए बेटा आईसीसी चैंपियन जो गेम है, इसको टोटल यदि काउंट करें तो भारत अभी तक कितने बार विनर बन चुके हैं। लिखो मत, बार बार कहता हूं, लिखने पे दिमाग रखेगा। अभी मैं पीछे वाला पूछूंगा, गोल हो गया। कभी समझाता हो तो खोपड़ी थोड़ा यूज किया करो, लेकिन खोपड़ी तो है तुम लोग के पास, नहीं बेच रखा। आईसीसी दुबई बेटा, दुबई में खेला गया। तो अभी इंडिया जो विनर कितने बार बना इस गेम में, 4 बार बना। ये कई बार बेटा डेट पूछा जा सकता है। तो 3 बार भारत स्वतंत्र रूप से बना है और 1 बार संयुक्त रूप से विजेता बना है। क्लियर है। अब यदि यहां पे देखा जाए बेटा स्वतंत्र रूप से भारत कब कब बना, एक 1998 में, दूसरा देखा जाए तो बेटा 2013 में, और तीसरी की बात अभी मैं ही कर ही रहा हूं 2025 में। तो ये 3 बार भारत विनर बना स्वतंत्र रूप से। लेकिन यदि पूछा जाए कि मैं तो बोला हूं 4 बार, 4 बार बेटा जो विजेता ये बने हैं, चौथी बार बने हैं ये संयुक्त विजेता। और संयुक्त विजेता जो बने हैं, ड्रॉ हुआ था दोनों जो है, कौन कौन भाई, भारत और श्रीलंका। टोटल पूछा जाए 4 बार, स्वतंत्र रूप से पूछा जाए 3 बार, संयुक्त 1 बार। कौन कौन बने थे, भारत और श्रीलंका। अगला देखा जाए बेटा, यह भी आर्टिकल काफी चर्चा में अभी रहा है। क्या है आर्टिकल, आर्टिकल 224 का ए। 224 का ए कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट से सब रिलेटेड है। 224 के ए की यदि हम लोग बेटा बात करें, इसमें कह रहा है आज के डेट में देखिएगा केस की मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, लगातार बढ़ रही है क्राइम रेट। तो जितने लंबे टाइम से जितने भी फाइल पड़े हुए हैं केस, उसको सुलझाने के लिए कोर्ट क्या करेंगे, एक्स्ट्रा न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। और हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग तदर्थ न्यायाधीश। तो एक्स्ट्रा जल्द से जल्द केस समाप्त हो जाए, इसके लिए आर्टिकल 224 ए के जरिए क्या करेंगे, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे एक्स्ट्रा। जब एक्स्ट्रा जज आएंगे तो फटाफट क्या होता जाएगा, मामला सुलझता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा यदि पूछा जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यान रखना कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं। एक तो मैं आपको क्रिकेट के क्षेत्रों में बता चुका हूं, किनको दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को। यहां पे यदि देखा जाए बेटा
तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लेकिन इसका पूरा नाम है भारतेंदु। बड़े अच्छे ये राइटर कवि भी हुए हैं, बड़े अच्छे हुए हैं ज्ञाता ही। भारतेंदु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 का किसे दिया गया? तो 2025 का दिया गया बेटा काशीनाथ सिंह। ध्यान रखना, ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर काशीनाथ सिंह। तो आपसे यदि पूछा जाए कि 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस नाम से, भारतेंदु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो कई बार पजल मत हो जाना, सचिन तेंदुलकर मार करके आप लोग निकल मत जाना। क्लियर है? काशी के नाम से याद रखना, काशीनाथ सिंह। इसके बाद देखा जाए एक क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जाएगा। अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस का दौरा किए हैं, ध्यान रखना। और मॉरिशस एक आइलैंड एरिया वाला कंट्री है। मैक्सिमम पॉपुलेशन यदि बात करें वहां इंडिया है, मैक्सिमम की बात करें। क्लियर है? तो सवाल क्या क्या पूछा जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में दौरा जो किए हैं भारतीय प्रधानमंत्री मॉरिशस का दौरा किए हैं, जो अरब सी में एक आइलैंड एरिया वाला कंट्री है। ठीक है, अब यहां से यह भी सवाल दे सकता है, बताओ किसी को पता है तो मॉरिशस का कैपिटल क्या है? मैं पढ़ाया हूं आज न कल, कभी न कभी पढ़ाया हूं, किसी को पता नहीं है। मॉरिशस का यदि कैपिटल देखा गया बेटा, आप बताओ, अभी भी बताओगे कि या नहीं? पोर्ट लुई है। क्लियर है? यह एक आइलैंड एरिया वाला कंट्री है। अब यहां से यह पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में मॉरिशस में कितने नंबर के स्वतंत्रता दिवस आजादी के लिए दिवस मनाई गई है? तो ध्यान रखना, यह मनाई गई है बेटा कितने नंबर के लिए? अभी हम लोग आजादी अपना दिवस मनाए 15 अगस्त 2025 को, कितने नंबर का? 79। तो वो सब जो मनाए हैं 2025 में कितने नंबर का? 57 नंबर। क्लियर है? यहां से ही कुछ पॉइंट्स देंगे। तो पीएम की यदि हम लोग बेटा बात करें, पीएम की यदि हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से पीएम वहां है राम गुलाम। हालांकि पूरा नाम नहीं बताया हूं मैं, आप इतना ही राम भगवान के गुलाम है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो वहां के जो पीएम है वो कौन है? राम गुलाम जी हैं। और यदि मुख्य रूप से राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो गोकुल से याद रखना, गोकुल से याद रखना। मैं शॉर्ट नेम जानबूझ करके, इनका नाम धर्मवीर गोकुल है। तो राम गुलाम वहां के प्रधानमंत्री हैं, गोकुल वहां के कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर है? यदि पूछा जाए आपसे कि भारतीय प्रधानमंत्री को अभी हाल फिलहाल में किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? क्लियर है? तो अभी हम लोग किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं? तो सर्वोच्च सम्मान। इसके सर्वोच्च सम्मान इतने बड़े हैं भाई, 3 लाइन के हैं, तो उतना तो पॉसिबिलिटी किसी के लिए नहीं है। लेकिन लास्ट में जो है मॉरिशस नाम आ रहा है। क्लियर है? अब सुनना है तो आप भाई नॉर्मल सा सुन लो। इसका नाम जो है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस। इतना लंबा है। यह इंडियन ओशन के नाम से सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार किस देश का है? मॉरिशस का है। हाल फिलहाल में किन्हें दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री को। क्लियर है यहां तक? इसके बाद इसमें बेटा कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे अभी पूछ दिया जाए हाल फिलहाल में किस देश के द्वारा महासागर नामक ट्रीटी की गई? नाम ही है। तो मॉरिशस और भारत के बीच महासागर का मतलब यदि नॉर्मल वे में समझो, सभी क्षेत्रों में, एक कोई सेक्टर नहीं है, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में भारत और मॉरिशस के बीच संधि हो गया। चाहे वो सैन्य का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, डिजीज का क्षेत्र हो या ट्रेड का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में। तो हाल फिलहाल ये इजी सवाल है लेकिन एग्जाम में रूल आएगा, डायरेक्ट दे देगा। हाल फिलहाल में महासागर नामक संधि किन 2 देश के बीच हुई या भारत ने किसके साथ किया? क्लियर है? महासागर का अर्थ नहीं समझना है, बस मतलब समझना है जो पूछेगा।
सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए इन दोनों देशों के बीच संधि हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के प्रधानमंत्री राम गुलाम। अब सर्वोच्च सम्मान कौन देगा? देश के राष्ट्रपति देते हैं। क्लियर है? तो गोकुल जो है सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को दिए। यदि कभी बेटा ऐसे आ जाए सवाल कि अभी तक अपने भारत के प्रधानमंत्री को कितने देश का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ये अभी तक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाहे दुनिया में किसी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इतना अवार्ड किसी देश के व्यक्ति को नहीं मिला अभी तक। यदि देखा जाए जिसमें से बेटा 12 से 15 तो सभी देश का सर्वोच्च सम्मान है, 15 के अराउंड 18 भी हो सकते हैं, हो सकता है 20 भी हो सकता है, मैं ये बता रहा हूं। तो टोटल अंतरराष्ट्रीय इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री को, अभी तक कितने पुरस्कार इनके हो चुके हैं? तो 21 नंबर के पुरस्कार हो चुके हैं। और ज्यादा देखा जाए तो बेटा इसमें, अच्छा एक और काफी पुराना सवाल मुझे याद आया, ये बेटा एक एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा गया है कि चागोस आइलैंड किन दो देश के बीच विवादित का सब्जेक्ट रहा। तो ये जो मॉरिशस था पहले ब्रिटेन के कब्जे में था, तो मॉरिशस को तो छोड़ दिया, लेकिन ब्रिटेन जो है इस चागोस आइलैंड को हाल फिलहाल में ही छोड़े। तो यदि पूछा जाए चागोस आइलैंड स्थित तो अरेबियन सी में, ठीक है, या इंडो ओशियन में, किसका भाई पहले कंट्रोल था? तो ब्रिटेन का। अब ये किसका हिस्सा बन गया है? तो किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं? तो मॉरिशस के बारे में। ये अब किसका हिस्सा बन गया है? तो मॉरिशस का हिस्सा। अच्छा एक मुझे डर है बेटा, एक फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एक वर्ड जो है ना, अभी भारतीय प्रधानमंत्री एक वर्ड दिए हैं मॉरिशस के लिए कि मॉरिशस सागरों का देश है, सागर का देश है। तो हो सकता है इसका बेटा फुल फॉर्म आ जाए। क्लियर है? महासागर ट्रीटी है और सागर का देश किसे कहा गया है? मॉरिशस को। किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री। तो हो सकता है बेटा इसका फुल फॉर्म आ जाए। तो इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लेना। इसका फुल फॉर्म मैं इसे नॉर्मल बोल देता हूं, लिखो कितना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्यों ऐसा कई बार एग्जाम में आ रखा है? क्लियर है? सागर का फुल फॉर्म क्या हो गया? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो कई बार ये चीजें आने के चांसेस हैं। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं भाई, आगरा कहां है? सभी को पता होगा। कहां पड़ता है भाई आगरा? तो यदि पूछा जाए कि हाल फिलहाल में किस सरकार के द्वारा आगरा शहर में, आगरा कहां पड़ता है भाई? उत्तर प्रदेश में, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाई जा रही है। तो बताओ भाई आगरा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा कौन लगाएगी? ये ब्रेन टेस्ट है, बताओ आप लोग, जल्दी बताओ। हाँ दिमाग लगाओ अपना अपना। आगरा भाई किसके अंडर है? उत्तर प्रदेश सरकार, योगी के अंदर नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर है। ठीक है, तो बताओ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा आगरा में कौन लगवाएंगे? यही आप लोग धोखा खा गए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए, मैक्सिमम बच्चे गलतियां करेंगे। हमें ट्रीटी हुई है तो आगरा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाई जा रही है। किस सरकार के सहमति होगा? उत्तर प्रदेश सरकार। और लगवाएंगे कौन? महाराष्ट्र सरकार। जो भी खर्च आएंगे सारा बहनी यही करेंगे। क्लियर है? आगे भाई सीधा सा पूछा गया है माधव नेशनल पार्क। एक देखो, एक बांधव नेशनल पार्क है। बांधव कहां है? दोनों ध्यान रखना, बांधव और माधव दोनों के दोनों नेशनल पार्क कहां पड़ेंगे? मध्य प्रदेश में। कभी जो है ना इधर उधर माइंड विचलित ना हो जाए। यहां के सीएम कौन है? कई बार बता चुका हूं, मोहन यादव जी हैं। अभी यदि देखा जाए बेटा, अभी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई है, ध्यान रखना। वर्ल्ड में कुछ टॉप यूनिवर्सिटी है, उसकी रैंकिंग आई है। रैंकिंग में टोटल यदि देखा जाए
तो कितने यूनिवर्सिटी को लिया गया था? 50। मतलब हर मामले में सब कौन परफेक्ट है। तो इस 50 में से आपसे यह पूछा जा सकता है बेटा, टोटल 50 में से क्या भारत के कुछ यूनिवर्सिटी आए हैं? तो 50 में से भारत के कितने यूनिवर्सिटी को भाई ये मान्यता मिला कि बढ़िया यूनिवर्सिटी है? तो 9 को मिला है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे यदि देखा जाए तो बेटा कौन सा यूनिवर्सिटी है जो भारत में पहले स्थान प्राप्त किए? तो इंडियन स्कूल ऑफ द माइंस। माइंस समझते हो, जो खाद्यान्न वगैरह पे रिसर्च करते हैं, निकालते हैं। ये यूनिवर्सिटी बेटा झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो माइंस यूनिवर्सिटी को भारत में पहला रैंक मिला है और यह विषयवार सूची में यूनिवर्सिटी में विश्व के 50 यूनिवर्सिटी में भारत का पोजीशन, सॉरी भारत के कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया? तो 9। क्लियर है? अगला यदि देखा जाए तो बेटा उसी समय मिस्टेक हो गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो अंतरराष्ट्रीय महिला यूनिवर्सिटी या एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखना, विदेशी यूनिवर्सिटी है ब्रिटिश की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बेटा महिला दिवस के अवसर पर 100 महिलाओं को प्रतियोगिता में, या 100 महिला को कहीं ना कहीं गिफ्ट दिए, पुरस्कार दिए। तो इसमें से यह पूछा जा सकता है कि भारत की टोटल यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो भारत की ओर से नामांकित हुए हैं? तो भारत की ओर से देखो ये 9 दोनों है, बड़ा खतरनाक चीज है। यहां भी 9 हुए हैं और 100 महिलाओं में से जो बढ़िया काम किए हैं, तो भारत की टोटल कितनी महिला है भाई? किसी का नाम याद रहे या ना रहे, एक लड़की का नाम याद रखना है, पार्वती जागीड़। ध्यान रखना, पार्वती नाम आज बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। इन सभी महिलाओं में, इन 9 महिलाओं में सबसे अच्छा पोजीशन किसका रहा? बढ़िया काम की है। खास करके फौजी भाइयों के लिए ये बढ़िया जो है ना काम करते रहती है, इस कारण से इन्हें जबरदस्त पुरस्कार मिला। या यूं कहो भारत की ओर से पहले स्थान कौन प्राप्त किए? तो पार्वती। ठीक है भाई। बाकी बेटा देखा जाए, अभी रैंकिंग जारी की गई है आईसीसी की। ठीक है, जो अपने इंडिया के प्लेयर हैं वो मैं बता देता हूं। आईसीसी की बेटा रैंकिंग जारी की गई है, आईसीसी की रैंकिंग जारी की गई। पहले नंबर पे है, क्या नाम है भाई? शुभमन गिल। ध्यान रखना, फर्स्ट पोजीशन पे है ये। उसके बाद बेटा देखा जाए तो रोहित शर्मा जो है उनका रैंकिंग 3rd पे चला गया है। तीसरे नंबर विराट कोहली की स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है। विराट कोहली कितने पोजीशन पे पहुंच गए? तो कई बार यहां से उठा के देंगे, बहुत सारे हैं डेटा, लेकिन ये जनरली याद रखना, गिल जो है फर्स्ट पे, रोहित शर्मा 3rd पे और विराट कोहली 5th पोजीशन पे। क्लियर है? इसके बाद देखा जाए एक सवाल आ रखा है कि 9th नंबर का बेटा ग्रह कौन सा था? बताओ, सभी को पता है 9th नंबर का प्लूटो था। तो ये पूछा जा सकता है कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, जो प्लूटो ग्रह है बेटा वो कितने नंबर का है? 9th नंबर का। इस ग्रह की खोज 1930 में हुई थी। 1930 में जो खोज जो हुई थी उनका नाम है, तो टामा ने 1930 में प्लूटो ग्रह को खोजा और इन्होंने यह बताया कि यह ग्रह कितने नंबर का ग्रह है? तो 9वां ग्रह है। लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा? अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी के द्वारा इस ग्रह को अब यहां होमवर्क में दे रहा हूं, 2005, 6, 7, 8 इतने में चारों में एक आंसर है कि इस ग्रह को अभी प्रेजेंट टाइम में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। और जो 9वां ग्रह प्लूटो था वो बौना, सिकुड़ गया, तो उसे बौना ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, कह दिया ये बौना ग्रह है, ये अब ग्रह नहीं है। तो 4 ऑप्शन मैं आपको दिया हूं, 2005, 2006, 2007, चलो एक और कर दो 2004, सब 2000 के श्रेणी में है। इसे ग्रहों की श्रेणी से बेटा कब बाहर किया गया ये हमें आप लोग बता दीजिएगा, इसमें से कोई भी हो सकता है।
ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ा रखा हूं आप लोगों को। लो भाई, अब थोड़ा सा अपना डेटा पढ़ लेते हैं कि जहां हम लोग रह रहे हैं दिल्ली में, उसकी स्थिति क्या है। अभी बेटा हाल फिलहाल में प्रदूषित शहर की रैंकिंग जारी की गई, ठीक है। पिछले साल भी बेटा एक जगह है जिसका नाम है बिरनी हाट, ना यदि हो तो भीड़ होता है ना, हमारी तरफ उसको बिरनी कहा जाता है। तो बिरनी हाट देखा जाए तो इंडिया का सबसे प्रदूषित शहर है। पिछले वर्ष भी यही स्थिति था इसका, सबसे खराब। और यह मुख्य रूप से देखा जाए बेटा, बिरनी हाट जो है वो कहां पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। यदि पूछा जाए भारत की सबसे खराब प्रदूषित शहर कौन सी है, तो मेघालय की बिरनी हाट। और पूरे वर्ल्ड में बेटा राजधानी यदि पूछा जाए, प्रदूषित राजधानी पूरे वर्ल्ड का, तो कौन है? ये है भाई। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी राजधानी है, पहले होता था ये चाइना का, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? भारत का। तो ये स्थिति है, स्वच्छता अभियान की कमी है। तो ये देखो ये हालत। अब यहां से ये दे सकता है सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे स्वच्छ शहर है, मतलब 0% एक तरह से कह सकते हो। अब यहां पे यह डेटा बताया गया है कि 2023 के तुलना में भारत की स्थिति सुधरी है। 2023 में, यहां से बेटा क्वेश्चन पूछेंगे, 2023 में यदि मुख्य रूप से देखा जाए बेटा, प्रदूषित देश के मामले में भारत की स्थिति तीसरा पोजीशन था देश के मामले में। लेकिन अब थोड़ा यहां पे सुधार आया है रैंकिंग, यहां पे अब थोड़ा सा और अच्छा पोजीशन हुआ, 5वां। मतलब पहला सबसे ज्यादा प्रदूषित, दूसरा अब धीरे धीरे कहां पहुंच गए हैं? 5वें पे। अब देखो क्वेश्चन, प्रदूषित शहरों में सबसे भारत का सबसे खराब शहर बिरनी हाट, जो पिछले वर्ष यही था, मेघालय का पार्ट। क्लियर है? राजधानी के मामले में पिछले साल भी यही थे, दिल्ली, आज भी दिल्ली है। लेकिन टोटल ओवरऑल देश के बारे में बात करें तो 2023 में जहां हम लोग थर्ड सबसे खतरनाक प्रदूषित शहर थे, अब थोड़ा सा सुधार आया है, अब 5वें स्थान पे हम लोग पहुंच गए। तो ये क्वेश्चन था, इतना आप लोग कवर कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजें देखते हैं।